इस दुल्हन के 4 रजिस्टर्ड शौहर हैं। बगैर तलाक लिए, बगैर इद्दत पूरी किए इस औरत ने 4 शादियां की और चारों को लूट कर उनको छोड़ दिया। उनका पैसा भी खा गई, उनका ज़ेवर भी खा गई और उनका सब कुछ लेकर ये फरार हो चुकी है। इसका ताल्लुक जो है वो बिहाड़ी से बताया जा रहा है। इसका बाप महकमा तालीम का मुलाजिम है ज़फ़र इकबाल, वो भी इसमें बराबर का शरीक है। पहला निकाह ये करती है मोहम्मद सफ्दर भट्टी नामी एक नौजवान से, जिसका ताल्लुक टोबा टेक सिंह से बताया जा रहा है और ये निकाह 5 जनवरी 2021 को होता है और निकाह के 15 दिन बाद जब रुखसती होकर सफ्दर भट्टी के घर आ जाती है, 15 दिन बाद ये उस एड्रेस पर जाती है जो निकाह नामे पे लिखा हुआ था और सफ्दर भट्टी को बताती है कि मैं अपने घर वालों की खबर लेने जा रही हूँ। और 15 दिन जब वो वापस नहीं आती तो सफ्दर भट्टी परेशान होता है क्योंकि कोई कांटेक्ट भी नहीं हो रहा था। तो वो उस जगह पर जब जाता है तो वहां पर इस खातून का नामो निशान ही नहीं होता और ना ही उस इलाके में इसके बाप को कोई जानता है। वो बेचारा परेशान, उसके घर में जो जेवर था, जो पैसे थे, उसको ये खबर भी नहीं थी कि ये खातून शाहीन इकबाल नामी वो भी अपने साथ ले गई है। अब 2021 तक ये बात नहीं रुकती। अब इसका दूसरा निकाह विहाड़ी के एक अलियास फयाज नामी लड़के से होता है 13 नवंबर 2023 को। और जब ये निकाह भी जो है 15-20 दिन चलता है और 15-20 दिन बाद फिर वही कहानी रिपीट होती है कि वो अपने बंदे को कहती है कि मैं अपने जो है मायके जा रही हूँ, अपने घर वालों की खबर लेने जा रही हूँ, मेरी अम्मा बीमार है। और जब बंदा उसके बताए हुए एड्रेस पर जाता है तो वहां भी ये खातून नहीं मिलती, वहां भी उसका नामो निशान नहीं मिलता, वहां से भी ये बाप बेटी फरार हो जाते हैं। अब ये तीसरा निकाह जो है 11 अप्रैल 2024 एबटाबाद में करती है। एबटाबाद में जाकर ये निकाह करती है एक जो है जहूर हुसैन नामी बंदे के साथ। और इन्होंने एक प्रॉपर बंदा रखा हुआ था जो ये निकाह करवाता था और इसमें उसकी परसेंटेज होती थी। जितना पैसा ये लूट कर लेकर आते थे, वो परसेंटेज जो है वो उस बंदे को भी दी जाती थी जो निकाह करवाता था। यानी कि पंजाब से केपीके तक इन्होंने गंद फैलाया हुआ था। 3 निकाह पंजाब में किए और चौथा जो था वो एबटाबाद में किया। लेकिन यहाँ पर तीसरे निकाह की बात हो रही है तो एबटाबाद में भी ये निकाह करने के बाद तकरीबन 1 महीने बाद अपने घर आती है, वही कहानी रिपीट होती है। तो ये ज़हूर हुसैन जब इसको ढूँढने आता है तो इस खातून की कोई खबर नहीं मिलती। अब जो चौथा निकाह है ये मोहम्मद इरफान नामी विहाड़ी के रिहायशी से करती है। लेकिन यहाँ पर इनका जो चौका होता है वो कामयाब तो हो जाता है लेकिन छक्का नहीं लगने देता ये मोहम्मद इरफान। और जब मोहम्मद इरफान के साथ ये सेम कहानी होती है, इसका तकरीबन 22 लाख रुपया लेकर ये शाहीन इकबाल नामी औरत जो है भाग जाती है। लेकिन ये खामोश नहीं बैठता और ये जाकर वहां की अदालत में जाकर रिट दायर करता है और उनको बताता है, मुतलका थाने को बताता है और उनको सारी कहानी जो है ए टू जी बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। और 22 लाख रुपए की जो रकम है वो लेकर ये फरार हो गई। ये सब कुछ बताने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाती है कि इस खातून को आखिर हो क्या गया है। ना ही अपने मजहब के बारे में इसने सोचा, ना ही मुआशरे की जो रस्म रिवाज हैं उसके बारे में इसने सोचा और सिर्फ पैसे की अंधी लालच में जो है इसने इस तरह की हरकतें की। जफर इकबाल जो इसका बाप है महकमा तालीम का मुलाजिम, ये दोनों प्लान करते हैं और प्लान करने के बाद जो बंदा इन्होंने रखा हुआ था रिश्ते ढूंढने के लिए तो उसको शामिल करते हैं और उसके बाद जो है नया टारगेट ढूंढते हैं, नया शिकार पकड़ते हैं और उसको लूटने के बाद ये गायब हो जाते हैं। यानी कि 4 जिंदगियां इस खातून ने बर्बाद कर दी। ना जाने कितने लाखों रुपए उन्होंने अपनी रुखसती पर खर्च किए होंगे, इसकी शाहीन इकबाल की अपनी शादी पर खर्च किए होंगे, अपने निकाह पर खर्च किए होंगे। लेकिन ये खातून जो है शाहीन इकबाल, इसको जरा परवाह नहीं थी, बिल्कुल इस चीज की टेंशन नहीं थी। और इंसानियत भी जो है शर्मा जाती है ऐसी हरकतों से कि ये औरत का नाम बदनाम कर रही है। और अब पुलिस ने जो है ये फैसला किया है कि इनको ढूंढा जाएगा और जो बंदा रिश्ते करवाता था उसको भी ढूंढा जाएगा और इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।
इस व्लॉग से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपने भी जब शादी करनी है, जब आपका रिश्ता तय हो रहा हो, तो आपने अच्छी तरह जाँच-पड़ताल कर देनी है, क्योंकि पैसे की लालच में लोग अपना ज़मीर बेच देते हैं, अपना जिस्म बेच देते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं। तो इसलिए पैसा लोगों ने खुदा बनाया हुआ है। खुदा के जो अहकामात हैं, खुदा के जो असूल हैं, उनको इतनी अहमियत नहीं देते, जितने आजकल हमारे मुआशरे में ऐसे गंदे लोग पैसे को अहमियत देते हैं। लिहाजा आपने अपना ख़्याल रखना है और रिश्ता तय करने से पहले हर तरह की जाँच-पड़ताल कर देनी है और उसके बाद रिश्ता करें। अल्लाह ताला आपका रिश्ता चलाए। और आप ऐसे लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का लाज़मी इज़हार कीजिएगा।